ईवल टंग, बुरी जुबान या मैली जुबान, कई दफा उसको बाइबल में गंदी जुबान भी कहा गया है, नापाक जुबान भी कहा गया है। ईवल टंग, हमने ईवल आई के बारे में, बुरी नजर, बद नजर, चश्मे बद के बारे में हमने 2 हफ्ते सीखा है। आज हम बुरी जुबान के बारे में भी सीखते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी में मजबूत हो सकें और अपनी बुरी जुबान को इस्तेमाल करने से हमें खुदा जो है वो रोक के रखे, और हम अपनी जुबान को हम कोई और ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी शैतानी कुव्वत, कोई रूह बदरू कंट्रोल ना करे, शैतान कंट्रोल ना करे, बल्कि हम खुद उसको कंट्रोल कर सकें। हमने एक हवाला पढ़ा है बाइबल में से हमने एक आज अभी जो पास्टर जेकब ने हवाला पढ़ा है, उस तरफ हम बाद में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात सबको पता है उस स्क्रिप्चर का जो खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि मौत और जिंदगी जो है वो किसके काबू में है? जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जुबान एक बला है, अभी कलाम में पढ़ा गया। बहुत सारी जुबानों की किस्में हैं, जो बुरी जुबान, जो बद जुबान या इब्लीस की कंट्रोल में जो जुबान होती है, या उस जुबान को हम खुद नहीं कंट्रोल करते। बहुत सी जुबानें, यहां पे तकरीबन 20 किस्म की जुबानों की लिस्ट मैंने लिखी हुई है। शायद दूर से आपको नजर ना आए, मैं पढ़कर 1 बाय 1 आपको बताता हूं। इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये कैसी कैसी जुबानें हैं, क्या क्या होता है। तो पहले नंबर पर है खामोश जुबान। खामोश जुबान, ये सारी जुबानें जो हैं, ये बुरी जुबान जो है ना, बद जुबान या मैली जुबान या गंदी जुबान या इब्लीस के कंट्रोल में जो जुबान है, और जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, जिसको हम संभालते नहीं, जिस जुबान को पाकरू के कब्जा में या पाकरू के आगे हम सरेंडर नहीं करते, वो जुबान के बारे में यहां पर ये बहुत सारी किस्में हैं, और 1-2 और किस्में हम उसके बाद भी देखते हैं। तो पहले नंबर पर है खामोश जुबान। खामोश जुबान वो कि जब हम बहुत दफा किसी को देखते हैं कि मुंह में कुछ ना कुछ वो पढ़ रहे होते हैं, या मुंह में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, या जहन में ही उनके कुछ ना कुछ होता है, वो जो जुबान पे होता है, पर वो आवाज नहीं निकालते। वो कुछ ना कुछ वो गलत या बुरा या कोई बदवा या कुछ भी वो अपनी जुबान से वो अगला शख्स कह रहा होता है, उसकी आवाज नहीं आ रही होती बाहर, मगर कुछ ना कुछ वो गलत ही कह रहा होता है अपने दिल के मुताबिक, जो उसके दिल में होती है बात। और वही बात नजरों में भी होती है, मगर जुबान पे भी होती है। तो खामोश जुबान है जिसको कोई सुन नहीं सकता, मगर एक वो जुबान है जो कोई शख्स अंदर अपने बातें भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है। कभी कभी कुछ लोग कुछ ना कुछ उनको कोई विर्द दिया जाता है शैतानी कुव्वतों के से, और किसी न जो शैतानी कुव्वतों का बदरुओं के साथ काम करते हैं, या वो जो टैरट कार्ड रीडर हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ किसी को बताते हैं कि आपने ये पढ़ना है, किसी के लिए जिसको भी कुछ करना है तो आपने ये पढ़ना है 7 दफा, 6 दफा, 10 दफा, 20 दफा, और आपने फूंकते रहना है। तो वो जुबान है, वो खुदा इब्लीस की खामोश जुबान है, जो वो लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दुनियावी जुबान। दूसरे नंबर पर दुनियावी जुबान क्या होती है? दुनियावी जुबान यह होती है कि कोई भी शख्स है,
वो उसके साथ आप जितनी मर्जी खुदा की बातें करो, उसके मुंह से वो कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा, मगर आपके उसकी कंपनी में बैठोगे तो वो दुनियादारी की बातें करेगी। वो शख्स सिर्फ वो बहन है, भाई है, कोई भी है, वो बुजुर्ग है, कुछ भी है, वो दुनियादारी की बातें करेगा। उसके मुंह से कोई खुदा की बात नहीं निकलेगी, कोई कलाम की बात नहीं निकलेगी, उसके मुंह से दुनियादारी की बातें की। और दुनियादारी की बातें क्या है? उसको ये हो गया, उसने ये किया है, वो इतना बड़ा है, उसके पास इतना पैसा है, और वो शख्स ऐसा है, और दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है, और दुनिया की तरह तरह की बातें। खुदा की कोई बात नहीं करेगा, खुदा का कोई जिक्र नहीं करेगा या करेगी, और ना ही वो खुदा की कोई बात या कोई जिक्र या कलाम की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। वो दुनियावी जुबान होती है जो हमेशा सिर्फ दुनिया की बातें करती है, जो जिस्म की बातें करती है। उसको जिस्म की जुबान भी, जिस्मानी बातें करने वाली भी जुबान हम कह सकते हैं। ओके, उसके तीसरे नंबर पे है तेज जुबान। अब तेज जुबान का सबको पता क्या होती है राइट? तेज जुबान जो खुद ही बातें करती जाती है जुबान, और दूसरे को बोलने ही नहीं देती। कई दफा हमारे साथ भी ऐसा, हम उनको कहते हैं कि भाई कभी कभी हम भी बोल सकते हैं बीच में नहीं, कई दफा बहुत लोगों को देखा होगा, वो खुद अपनी सुनाई जा रहे होते हैं, दूसरे को बोलने ही नहीं देते बीच में। और वो तेज जुबान है, वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करने के लिए है कि मैं सिर्फ अपनी सुनाऊं, मैं सिर्फ मेरी सुने, अगले की सुनने की जरूरत नहीं है, या अगले जो भी कोई दूसरा शख्स कुछ कहना चाहता है उसकी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वो जुबान दूसरों को डोमिनेट करने के लिए अपनी सुनाती जाती है और वो चुप नहीं करती। तो ओके, चौथे नंबर पर गजब जैसे जिस जुबान में गुस्सा रहता है हर वक्त, एंग्री टंग, गजब जिसके अंदर होता है, गुस्सा जिस जुबान में होता है कि उनके मुंह से कभी कोई प्यार की बात नहीं निकलती, उस जुबान से हर वक्त जुबान पे गुस्सा होता है, और गुस्से की में जो बातें निकलती हैं वही उनकी जुबान पर ऑलवेज रहती हैं। कोई प्यार की नहीं, कोई हंसी की नहीं, कोई किसी चीज की उनके अंदर कोई वो नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जुबान पर ऑलवेज गुस्सा ही होता है। ब्रिगेडियर बने होते हैं, ऑलवेज। फौज में आपको पता कोई नहीं हंसता, वो हर वक्त ये करो, पीछे मुड़, आगे मुड़, इधर जा, उधर जा, बैठ जा, खड़े हो जाओ, वही सारा कुछ। ओके, शेखीबाज, पांचवें नंबर पर शेखीबाज जुबान का भी शेखी से आप सबको पता है, जो जुबान हर वक्त शेखी मारती रहती, शो मारती, शेखी के ये शेख चिल्ली का आपको पता है? शेख चिल्ली जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उसको बोलते हैं शेखी वाली जुबान। कि हर वक्त आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको आप देखो कि वो बड़ी बातें करते रहते हैं, और क्यों? कि उनकी जुबान शेखी की जुबान है। ऑलराइट, छठे नंबर पर जुबान, जो जोई करने वाली, किसी की पीछे बुराई करने वाली, लोगों के ऐब बताने वाली जुबान, कि हर वक्त लोगों की ऐब जोई करना। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि कोई फरिश्ता है। हम सब से गलतियां होती हैं, हम सब गुनाहगार हैं, मगर खुदा का शुक्र, उसके फजल से उसने हमें बचाया है, हमें रास्तबाज बनाया। हमारी रास्तबाजी जो है नापाक लिबास की मानिद है, मगर हम खुदावंद यीशु में रास्तबाज ठहरते हैं। तो मगर फिर भी जो लोगों को जिसने आपकी ऐबजोई करनी है, या आपने किसी की ऐबजोई करनी है, तो वो जुबान ही है जो ऐबजोई करती है, और वो इब्लीस की जुबान है जो हमारी जुबान के साथ मिलकर ये काम करती है। ओके, सेवंथ, तोहमत लगाने वाली जुबान, वो जुबान हर वक्त लोगों पर इल्जाम लगाती रहती है। वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, और तरह की जो भी इल्जाम तराशी करने वाली जुबान, उसको कहते हैं तोहमत लगाने वाली जुबान। इनके इंग्लिश में भी वर्ड है, मैं सिर्फ उसको शॉर्ट करके, ताकि टाइम ज्यादा ना हो, फिर ज्यादा एक्सप्लेन कर, क्योंकि ये जैसे जैसे अल्फाज हैं, ये जुबानों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, वो अल्फाज ही समझा देते हैं कि वो क्या वो जुबान, जो टंग है, वो क्या करती होगी।
ओके, नापाक जुबान, नापाक जुबान जिसको गंदी जुबान भी लिखा है। खुदा उनके कलाम में इफिसियों के खत में लिखा है, इफिशियंस में, कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, बल्कि वो बात निकले जो वक्त पर, वक्त के मुताबिक जो जो सही बात हो वो आपके मुंह से निकले, और वो ऐसी आपकी जो जो बातचीत है वो ऐसी हो जिससे दूसरे पर फजल हो। हालेलुया, दूसरे पर फजल हो, ऐसी जुबान। अदरवाइज जो ये जिस जुबान से दूसरे पर फजल नहीं होता और उसके मुंह वो जुबान ऑलवेज गंदी बातें करती है। गंदी का ये बात नहीं है कि वो गंदी गंदी गालियां देती है, वो ऑफ कोर्स गंदी गंदी गालियां भी देते हैं वो जुबान, पर वो बहुत सी ऐसी बुरी बातें उसके मुंह, उस जुबान के मुंह से निकलती हैं जिससे किसी पर फजल नहीं होता, बल्कि वो दूसरों को के लिए उनके उस जुबान में कोई तारीफ नहीं होती, कोई किसी उस जुबान में हमेशा दूसरों के लिए बुराई होती है, वो नापाक जुबान है। ओके, झूठी जुबान, झूठी जुबान का सबको पता है। अब बहुत दफा हमें कहता है कि ये तो हमेशा झूठ ही बोलता है या झूठ ही बोलती है, वो झूठी जुबान जो हर वक्त झूठ। और वो आपको पता है शैतान के बारे में खुदा यीशु मसीह यूहन्ना 8 बाब में कहते हैं कि वो तो शुरू से ही झूठा है, वो कातिल है, वो झूठा है। और अगर और वो खुदा यीशु मसीह वहां पे बड़ी एक सख्त बात कहते हैं कि क्योंकि वो झूठा है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा बाप कौन है? शैतान। हम शैतान के फर्जंद हैं अगर झूठ बोलते हैं तो। शैतान हमारा, खुदा यीशु मसीह के बड़े सख्त अल्फाज है वहां पर झूठ के लिए। और वो शैतान को वो कह रहे हैं कि वो झूठा नहीं बल्कि झूठ का बाप है, झूठ का बाप, झूठों का नहीं, झूठों का फिर वो बाप बन जाता है। आमीन। ओके, 10वीं, खुशामद करने वाली, चापलूसी करने वाली जुबान। इमसाल की किताब में लिखा है कि चापलूस लब जो है, चापलूस जुबान जो है वो तबाह करती है, तबाह करती है। हो सकता है कुछ चापलूस जुबान किसी का करियर तबाह कर रही हो, किसी की जॉब तबाह कर रही हो, अपने बॉस की चापलूसी करके अपने नंबर बना के किसी और को डाउन करती हो वो जुबान। मैं एक तबाह करने का आपको एक मिसाल दे रहा हूं। या और भी कभी कभी चापलूस जुबान, किसी की चापलूसी करके वो अपना आप अच्छा जाहिर करना, अपनी गुड बुक्स में नाम लिखवाना और किसी दूसरे को डोमिनेट करना, तो वो चापलूस जुबान जो है, बाइबल कहती है कि चापलूस जो जुबान है वो तबाही करती है, जो तबाह करती है और दूसरों को तबाह करती है। उसमें नौकरी भी हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी का किसी का स्टेटस हो सकता है, किसी की इज्जत हो सकती है। कि चापलूस जुबान जो है किसी की चापलूसी करके अपने आप को तो हाईलाइट या अपने आप को तो ऊंचा कर सकेगी, पर वो दूसरे को तबाह कर देती है, हालांकि जो जिसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, 11वीं, फखरिया जुबान, के हर वक्त अपने ऊपर फख्र करते रहना। खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुमने फख्र करना है तो इस बात पे फख्र करो कि तुम मुझे जानते हो। खुदा कहता है अगर फख्र करना ही है ना तो इस बात पे फख्र करो कि तुम मुझे जानते हो। मगर वो जो जुबान जो हर वक्त फख्र की बातें करती है, अपने बड़े बड़े कामों का बयान करती रहती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे बच्चे ये हैं, मेरे बुजुर्ग ये थे, मेरे बाप ये था, मेरा दादा ये था, बड़ी बड़ी पीछे अपनी एंसेस्टर्स की भी वो बताते बड़ी बड़ी बातें। तो वो जुबान है कि वो फखरिया जुबान के अपने आप को ऊंचा, जैसे क्यों वो लूसीफर की जुबान है अजीजों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो जुबान, शैतान उस जुबान को कंट्रोल करता, क्योंकि लूसीफर को वहां से आसमान से क्यों निकाला गया था? इसलिए कि उसके अंदर घमंड आ गया था। लूसीफर ने कहा कि मैं खुदा से ऊंचा तख्त लगाऊंगा, उससे भी ऊपर उस तख्त जो है मैं लगाऊंगा, क्योंकि ये सब फरिश्ते तो मेरी बातें मानते हैं। तो वो घमंड जो है, वो एक फख्र, जो प्राउडनेस है, वो जुबान अबलीस की जुबान है, अबलीस उसको कंट्रोल करता है। ओके, कसम उठाना। कसम उठाना, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे,
जो बात बात पर कसम उठाते, वो उनका कसम उठाना तकिया कलाम बन जाता है। हर बात में खुदा की कसम, या जिसको भी कोई मानता है अपने खुदा की कसम खाना, या अपने माँ बाप की कसम खा लेना, बच्चों की कसम खा लेना, या किसी चीज की भी, किसी भी, खुदा का कलाम सिखाता है कि हमें कसम नहीं खानी है। जो हां की बात है हां करो, ना की बात ना करो, कसम नहीं खानी है। कसम उठाने की जरूरत नहीं है। 13वें नंबर पर है ताना जनी, जो जुबान हर वक्त ताने देती रहती है। पंजाबी में कहते हैं मेणे मार दी रहती जुबान, जो है मेणा ही मार दे रहे, या उसने हमें ये ताना दिया है उसने। तो इसका मतलब जो भी आपको कोई ताना देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। ताना देना वो तारीफ की कोई बात नहीं है। ताने से हम लोग अपने आप को पीछे रखते हैं कि हम ताना ना कोई दे, ना हम किसी को ताना दें। तो ताना जो है पंजाबी में मेणा जिसको बोलते हैं, वो जुबान जो है वो भी इब्लीस के कंट्रोल में होती है, जो ताने देती है। ताने देने से हम अगर किसी को कुछ बताना भी चाहते हैं, किसी की कुछ कोई गलत है कुछ या कुछ, तो उसको डिफरेंट अंदाज में या डिफरेंट अल्फाज में आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से, तो ताकि वो ताना ना लगे। अगर वो ताना लगेगा, किसी के दिल पे चोट लगेगी उस ताने की, तो वो यकीनन इब्लीस ने उस जुबान को इस्तेमाल किया। ओके। बहकाने, 14 नंबर पे, बहकाने वाली जुबान, जो किसी को किसी कोई सीधी रास्ते पे चल रहा है तो उसको कोई और रास्ता दिखा के, नहीं ये नहीं ठीक, इधर को चलना चाहिए, ये काम करो, या ये करो, या वो करो, या ये खाओ, या, तो उसको कहते हैं बहकाने वाली जुबान। कि कोई अच्छा भला सीधे रास्ते पे चल रहा है, उसको बहका कर दूसरे रास्ते पे लगा दिया, जो कि रास्ता ठीक नहीं है, या जो काम ठीक नहीं है, उसको कहते हैं बहकाने वाली जुबान, जो उसको इब्लीस कंट्रोल करता है। 15वां नंबर पर लिखा हुआ है जालिम जुबान, जो जुबान जुल्म करती है। इंग्लिश में कहते हैं टॉर्चर, जो मुंह से हर वक्त दूसरों को बातें कर करके टॉर्चर करते हैं। हमारे पास बहुत सारी कई एक दो बहनों के भी फोन आते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर करता है, और कईयों के हस्बैंड्स के भी फोन आते हैं मेरी बीवी टॉर्चर करती है, ये मुंह से, और हाथ नहीं यूज करते, मगर जुबान से, मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं कि वो जुल्म दूसरे पर करते हैं। जुबान से, अल्फाज से दूसरे पर जुल्म किया जाता है। तो उस जुबान को भी जो है खुदाम के कलाम में लिखा कि नरम जुबान हड्डियों को तोड़ देती है, और नरम जुबान ऐसी है जैसे फ्रूट की एक टोकरी होती है, बास्केट होती है। तो जो जुल्म करने वाली जुबान है वो इब्लीस कंट्रोल करता है, और वो जुबान हमेशा वो जुबान किसी के लिए भी उठ रही है, वो जिस पर वो जुल्म कर रही है। बहुत से लोग बच्चों पर जुल्म करते हैं, बहुत जुबान से, मुंह से, हर वक्त डांटना, हर वक्त ये करना वो करना, कभी कोई प्यार की बात नहीं। तो और इसी तरीके से रिलेशनशिप्स में भी होता है, और जॉब प्लेसेस पे भी होता है। बहुत से ऐसे बॉसेस हैं जो अपने एम्प्लॉयज पर, अपने जो उनके अंडर काम करते हैं उन पर बहुत जुल्म करते हैं। सुपरवाइजर्स बहुत जुल्म करते हैं, और बहुत सारी ऐसी जुल्म की मिसालें हैं जो जुबान जुल्म करती है, कि दूसरे का दिल तोड़ना, दूसरे को डोमिनेट करना, दूसरे को नीचा दिखाना, या दूसरे की कोई तारीफ, एप्रिसिएशन जिस जुबान पर ना हो, वो जुल्म वाली जुबान है। आगे चलते हैं। 16वीं नंबर पर है बुड़बुड़ाने वाली जुबान, जो जुबान हर वक्त बुड़बुड़ाती रहती है, मरमरिंग करती रहती है। बुड़बुड़ाना कि किसी बात में खुश नहीं होना, हर बात में बुड़बुड़ाते रहना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हम पहले अच्छे थे, हम अब अच्छे नहीं है, ये हर वक्त बुड़बुड़ाते रहना, या बुड़बुड़ाने में एक कंप्लेन करने वाली दुआ, ये जो है ना। और खुदा का कलाम में हम सीखते हैं कि किस तरीके से बनी इसराइल, जब खुदा ने इतनी उनके साथ मेहरबानियां की हैं और उनको उस गुलामी में से निकाल के लाया, और मगर वो रास्ते में बार बार बुड़बुड़ाते रहते थे, और खुदा को गुस्सा आता था, और खुदा ने एक
अपने अंदर ठान ली कि ये जितने भी लोग जो अडल्ट्स हैं जो मिस्र से गुलामी में से निकले, ये कोई भी प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा। तो बुड़बुड़ाना जो है वो हमें प्रॉमिस लैंड में ले जाने से रोकता है। और खुदा ने बार बार, एक दफा तो उनको खुदा ने जलाने वाले सांप भेज दिए और तरह तरह से खुदा ने उनको खत्म कर दिया। जितने भी लोग जो 20 साल उससे ऊपर थे वो कोई भी प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सके सिवाय जाशुआ और केलब के। बाकी सब लोग बियाबान में 40 साल में खत्म हो गए। एक नई जनरेशन जो है वो प्रॉमिस लैंड में गई। तो बुड़बुड़ाना जो है वो इब्लीस नहीं चाहता था कि वो लोग प्रॉमिस लैंड में जाएं। वो उनको वो इस्तेमाल करता रहा और खुदा को गुस्सा दिलाता रहा। तो बुड़बुड़ाने वाली जुबान खुदा को गुस्सा दिलाती है, खुदा का खुदा को का कहर भड़कता है। 17 नंबर पे है चिढ़ाने वाली जुबान, जो बातें कर करके दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं। आप खुद इसके मिसालें, जो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं हर चीज की, आप खुद वर्ड्स के हिसाब से आप देख सकते हो जो नाम है जुबानों के, कि चिढ़ाने वाली जुबान क्या क्या काम करती होगी या क्या क्या बातें करती होगी दूसरों को चिढ़ाने के लिए, दूसरों को चिढ़ाने के लिए। ओके, 18वें नंबर पर है लानत करने वाली जुबान, कर्स करने वाली जुबान, के दूसरों पर ऑलवेज कर्स करनी, बजाय इसके कि दुआ देनी, किसी के लिए दुआ मांगनी, वो हर वक्त दूसरों की कर्स करना, लानते ही भेजते रहना, हर वक्त लान तान किसी को करते भी रहना और लानते, किसी के पीछे भी लानते भेजनी, मुंह पे भी लानते भेजनी, किसी के साथ बात कर रहे हैं उसमें भी लानते भेजनी। और कई दफा तो ये वर्ड ही मुंह से निकालते कि और लानत पे जो, या कई कहते किसी का जिक्र कर रहे हो, छोड़ो पर लानत पे जो, ओदा जिक्र ना करो, ओदी गाल ना करो, ऐसे भी कहते हैं हमारे मुंह। मैं हकीकत की बातें कर रहा हूं, मैं ये कोई हमारे लिए कोई अजीब बातें नहीं है। मैं सिर्फ, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं रियलाइज के किस तरीके से जुबान को इब्लीस कंट्रोल करता है और हम इस तरीके से अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं। ओके, 19 नंबर पर बद्दुआ देने वाली जुबान, जिसके मुंह से कभी किसी के लिए दुआ नहीं निकलती, हमेशा बद्दुआ निकलती है। वो हमेशा बद्दुआ देती है, या गाए बगाए भी हम किसी को बद्दुआ देते हैं, तो वो जुबान है जो इब्लीस कंट्रोल करता है। क्योंकि खुदा जो है वो चाहता है हम सबके लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, पर इब्लीस चाहता है हम एक दूसरे के लिए बद्दुआ दिया करें। और आपको बताऊं, शैतान के जो पुजारी हैं, शैतान के जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग शैतान के लिए रोजा रखते हैं, शैतान से दुआएं करते हैं। और वो दुआएं क्या करते हैं? मसीहों के खिलाफ दुआ करते हैं। वो बद दुआएं करते हैं, दुआएं नहीं करते बल्कि वो बद दुआएं करते हैं खुदा के रास्तबाज लोगों के लिए, चर्चिस के लिए, खुदा के साथ चलने वाले लोगों के लिए, और जो भी नेकी के काम करते हैं ना, उनके लिए। वो इब्लीस के जो परस्तार या उसके फॉलोअर्स लोग हैं, उसकी पूजा करने वाले, वो लोग रोजे रखकर बद्दुआएं करते हैं शैतान से। वो दुआ नहीं करते। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। दुआ का मतलब है खुदा के आगे हम बातें करते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उससे बातें। ओके, 20 नंबर बेइंसाफ, जिस जुबान में कभी भी इंसाफ नहीं है, या किसी का कोई फैसला करना है, जैसे जज फैसला करता है ना, जज इंसाफ करता है, और हम कहते हैं नहीं, हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, हमारे साथ ये बेइंसाफी हुई है, या किसी के लिए भी हम कहते हैं कोई बेकसूर है या कुछ भी है, तो हम कहते हैं नहीं, इसके साथ ज्यादती हुई है, इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो वो जो जुबान है जो हर वक्त बेइंसाफी के जो अल्फाज निकलते हैं उसके मुंह से, वो उसको बेइंसाफ जुबान कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब, उसका 18वां बाप और उसकी 21 आयत। हमने बहुत सारे जुबानों की किस्में हमने देखी हैं। अब चंद एक और खुदा के कलाम में से आयतें देखते हैं, और एक दो और किस्म की जुबानों का भी आगे जिक्र होगा। बहुत किस्म की है, जितना टाइम है हमारे पास उतना ही सीखेंगे।
आज होली कम्युनियन भी है और उसके बाद चर्च की रिपोर्ट भी सबके साथ शेयर करनी है थोड़ी सी। तो लिखा है मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखता है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जो जुबान को संभालते और उसको दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाते हैं। विच मीन्स कि अगर हम बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरी जुबान इब्लीस के साथ हमारी दोस्ती है, तो हम वो फल खाएंगे। खुदा के साथ दोस्ती है, पाकरू के साथ दोस्ती है, तो हम पाकरू के फल खाएंगे, खुदा के फल खाएंगे। हम जिसके साथ हमारी दोस्ती है वही हम फल खाएंगे। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त, या मौत को हम दोस्त रखते हैं या जिंदगी को, यानी गुनाह को या खुदा को। दोनों, गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदावन यीशु मसीह खुदा में क्या है? जिंदगी है। या हमारी जुबान, हम मौत को दोस्त रखा हुआ है या हम जिंदगी को दोस्त रखा हुआ है। जिसको भी दोस्त रखेंगे उसी का फल खाएंगे। आमीन। अमसाल, नीति वचन, प्रोवर्ब्स 26 चैप्टर और 24, 25, 26 आयत में लिखा है, कीनावर दिल, कीनावर दिल, कीना रखने वाला, दुश्मनी या नफरत रखने वाला, कीनावर दिल उसको बोलते हैं। कीनावर दिल में कीनावर दिल में दगा रखता है, ठीक है, दगा रखता है, लेकिन अपनी बातों से छुपाता है। हमने नजर के बारे में भी यह सीखा था कि नजर जिस नजर से देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो उसके दिल में है, हमारे दिल में है। जो हमारी नजर, जिस नजर से भी हम देखते हैं ना, वो दिल से ही निकलती है हमारी, वो चाहे नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो कीनावर जो है वो अपने दिल में दगा रखता है, पर अपने वर्ड से, अपनी जुबान से उसको छुपाता है। जैसे नजर के बारे में हमने कहा था ना कि वो आपके साथ, हमारे साथ, या कोई भी, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है मगर उसके दिल में कुछ और है, उसकी नजरों में कुछ और है पर उसके दिल में अंदर कुछ और है। ऊपर ऊपर से उसके वो बड़ा प्यार मोहब्बत से कोई हमारे साथ बातें कर रहा है, मिलजुल रहा है, खाना खिला रहा है मोहब्बत से, मगर दिल में कुछ और है। तो लिखा है कि वो अपनी बातों से उस कीना को, उस नफरत को वो छुपाता है, पर उसकी जो जुबान है उसको कुछ, उसमें कुछ और। जब वो मीठी मीठी बातें करे, ये खुदा के कलाम की बातें मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बहुत सारी बातें खुदा के कलाम को बैकअप करता हूं उससे। जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना करना। जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना करना, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है, कीना है। अगरचे उसकी बदख्वाही के मतलब है उसकी जो बुरी ख्वाहिश है, अगर उसकी बदख्वाही मक्कर में छिपी है, वो मक्कर कर रहा है, ठीक है, उसमें छिपी है उसकी ख्वाहिश, जब बुरी ख्वाहिश मक्कर में छिपी है, तो भी उसकी बदी जमायत के रूबरू फाश की जाएगी। हालेलुया। कोई भी जो किसी के अंदर कोई बुराई है, बदी है, उसका दिल ठीक नहीं है, वो एक ना एक दिन उसकी जो बुराई है वो किस सामने आ ही जाती है। एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है, एक ना दिन वो शैतान एक्सपोज हो ही जाता है कि इसके दिल में क्या था, जो अब हम कहते हैं ना, ओ हुण समझ आई है, अब पता लगा कि ये इसके माइंड में क्या चल रहा था, या ये वो जो बातें कर रहा था या कर रही थी उसका क्या मतलब था, अब पता चला है जब मेन हमला किया उसने। आमीन। ओके, आगे चलते हैं। ये एक किस्म की जुबान है जो लिखा है, बेतामुल बोलने वाले की जुबान बातें, बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती है, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्शती है। हालेलुया। किसी के लिए अगर कोई अक्लमंद है ना, तो वो दूसरों के लिए इंकरेजमेंट की बातें करेगा, हौसला अफजाई की बातें करेगा,
प्यार की बातें करेगा, दुआएं देगी वो जुबान, अगर कोई जिसको अक्ल है, जिसको समझ है। मगर जो दानिशमंद नहीं है ना, वो उसकी जुबान जो है तामुल, बेतामुल जुबान। तामुल का मतलब है जो सोच समझ के बात करता हो कोई, वो। और बेतामुल का मतलब है रैश, जो बोलता हो, रफ जिसकी लैंग्वेज हो, या बगैर सोचे समझे वो बात कर देता हो या कर देती हो। किसी के लिए भी कोई भी बात कर दी और वो फिर बात बाद में इफेक्ट हो जाती है, वो बात हमारे मुंह से निकल जाती बगैर सोचे समझे, कि ये भी नहीं सोचते कि अगले को बुरा लगेगा, अगले को अच्छा लगेगा, या हम जो बात कह रहे हैं किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, किसी के लिए, उसको हम काली जुबान भी कहते हैं। कि वो हम सबको पता है, हम कहते हैं वो जुबान बड़ी काली, जो भी कहता है या कहती है ये वो हो जाता है। तो इसलिए हम हमें ऑलवेज सोच समझ के हम बेतामुल, एक होता है तामुल और एक होता है तहम्मुल। वो तहम्मुल फर्क वर्ड है, जिसको सबर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये तामुल जो है, ये बगैर सोचे समझे, जो तामुल का मतलब सोच समझ के बोलने वाला, ठीक है, रिएक्ट करना। बेतामुल का मतलब है जिसकी रैश, रफ लैंग्वेज हो, बेसोचे समझे कोई जुबान जो बोलती हो, वो तलवार की तरह छेदती है, तलवार की तरह दूसरे का दिल तोड़ती, दूसरे के इमोशंस को, दूसरे के ख्यालात को, सोचों को, दिल को जख्मी करती है। वो जुबान जो बगैर सोचे समझे बोलती है। इसका मतलब है कि कातिल कौन है? जैसे मैं बता रहा था, वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इब्लीस शुरू से ही कातिल है। यूहन्ना 8 में लिखा है कि शुरू से ही कातिल है। वो छेदने वाली बातें करता है, दूसरों को दिल तोड़ने वाली बातें करता है, दूसरों को जख्मी करने वाली बातें करता है, और वो कभी भी इस बात अपने आप को संभालता नहीं। 19 आयत में लिखा है, और सच्चे होंठ, एक झूठी जुबान है और एक सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे। हालेलुया। वो आप सबने सुना होगा कि एक झूठ की खातिर लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। आमीन। पर जो एक सच्ची जुबान, अगर सच्ची बात करेंगे, उसके लिए 10 और सच नहीं बोलने पड़ेंगे, वो सच हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि वो जुबान, वो एक सच्ची बात थी और वो एक ही बात ऑलवेज करेंगे। वो सच्ची जुबान हमेशा, सच्चे होंठ हमेशा तक कायम। ये होंठ और जुबान का जो है ना, जुबान जो है वो बोलती है, होंठ उसको रिले करते हैं आगे। इसलिए बोलना जो है, जुबान और होंठों को दोनों को उसको उनका कॉम्बिनेशन है। जुबान जो है वो, उसकी आवाज निकलती है, गले में से आवाज आती है, जुबान पर आती बात वो, और जुबान जो है आगे, होंठ जो है उसको आगे रिले करते हैं। तो होंठ और जुबान दोनों एक मिलकर चलते हैं। वो सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे, लेकिन झूठी जुबान सिर्फ दम भर की है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो दम भर की है, वो बात खत्म हो जाती है। सच्ची जो होंठ है वो हमेशा कायम रहेंगे। हमने बस जेकब ने यह हवाला पढ़ा था, याकूब जुबान के बारे में उसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि जुबान, याकूब 3:1 से 10 तक अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जुबान भी एक आग है। जुबान भी एक आग है, और भी आग हैं बहुत सारी, मगर जुबान भी एक आग है। इसका मतलब है और भी बहुत सारी चीजें आग हैं। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, एक पीरियड है, एक डिस्पेंसेशन है, एक आलम है, एक वो दुनिया है। जुबान जो है वो शरारत की एक, वो कहते हैं शरारत की पुड़िया है, एक शरारत का मंबा है। तो शरारत का एक आलम है, किसमें? हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अज़ा हैं बॉडी के, उसमें जुबान जो है खासकर एक आग है, और वो आग है जो सारे जिस्म को दाग लगाती है, सारे जिस्म को दाग लगाती है। क्योंकि अगर वो जुबान इब्लीस के काबू में है, तो उस जुबान की वजह से, क्योंकि जो कुछ दिल में होता है वो जुबान पे आता है, और जुबान की वजह से ही, जो जैसे हमने अमसाल की किताब में पढ़ा 18वें बाब में, कि मौत और जिंदगी जुबान के
काबू में है। हम जो कुछ जुबान से कोई बोलता है वो उसका कैरेक्टर उसको शो करता है कि ये शख्स ऐसा है। तो लिखा है कि वो सारे जिस्म को दाग लगाती है जुबान, सारे जिस्म को दागी करती है। अगर वो जुबान, जितनी हमने किस्में देखी हैं, अगर वो जुबान हमारी उस तरीके से काम कर रही है तो वो हमारे जिस्म को, हमारी जिंदगी को दागी बना रही है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। जो भी फिर हमारे इर्द गिर्द का दायरा है ना दुनिया का, उसको वो जुबान आग लगा देती है और आग लगा देती है। और जहन्नम की आग से, बड़ी बड़ी जरूरी बात है, ये सुनने वाली है, ठीक है। और जहन्नम की आग से जलती रहती है। वो जुबान जो आग है, जाहिर आग जो है वो जलती, अगर बुझ भी जाती है, मगर जुबान जिसको इब्लीस इस्तेमाल करता है, जो जहन्नम का उसको इंचार्ज है बना हुआ, वो जुबान जहन्नम की आग से जलती रहती है, हर वक्त जलती रहती है जहन्नम की आग से। इसीलिए अजीजों, बड़ी बड़ी पते की बात है, बड़ी जरूरी बात है, इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट चर्च के शुरू होने पर पेंतीकोस्त के दिन रूल कुदस को भेजा। रूल कुदस पहले भी नबियों पर, पैगंबरों पर, बादशाहों पर, चरवाहों पर नाजिल होता रहा है, लोगों पर। ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते, ठीक है, रूह उन पर नाजिल होता, रूह उनके थ्रू, रूह खुदा का रूह उनके थ्रू बातें करता। खुदा उनका रूह बनी इसराइल को बियाबान में ले से 40 साल उनके साथ रहा। खुदा के कलाम में लिखा कि मेरी वो रूह तुम्हारे साथ साथ थी जो मिस्र से तुम्हारे साथ निकली थी। तो खुदा का रूह काम करता रहा। और बट न्यू टेस्टामेंट के चर्च के शुरू होने से एक नया कवेनेंट जो खुदा ने बांधा, नया अहद जो हमारे साथ अपने खून के प्याले से बांधा, वो उस अहद में जिंदगी गुजारने के लिए जरूर था कि इंसानों की जुबान जो है, खुदा के लोगों की जुबान जो है, उसको बदला जाए, उसको बदला जाए। हर कौम जो जमीन पर है, हर कौम की अपनी जुबान है और हर कौम जब दूसरी कौम पर कब्जा करती है या बादशाही करती है तो वो अपनी जुबान उस पर, वहां पर नाफिज करती है। फर्ज करें ब्रिटिश ने, बरतानिया ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, ठीक है, बादशाही की है। उन्होंने अपनी जुबान अंग्रेजी, इंग्लिश वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी, क्योंकि वो बादशाही करते थे। इसी तरीके से, और वो इंग्लिश आज तक चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ चल रही है। इसी तरीके से जब खुदावंद यीशु मसीह का टाइम था, उससे पहले, उस वक्त बेशक रोमन हुकूमत थी, रोमियों की बादशाह थी जब खुदावंद यीशु मसीह के टाइम पर, मगर उससे पहले किसकी हुकूमत थी? किसी को पता हो? न्यू टेस्टामेंट कौन सी जुबान में लिखा गया? ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी जुबान में। तो रोमियों से पहले यूनानी जो बादशाह थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने कब्जा किया था, वो यूनानियों ने अपनी लैंग्वेज दुनिया में राइज की कर दी थी। इसलिए उसका अब हमारी इंडिया पाकिस्तान में ब्रिटिश कब के चले गए हुए हैं, मगर अभी भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश चल रही है। तो उस वक्त भी यूनानी हुकूमतें, बादशाही तो खत्म हो गई थी, किंगडम, ग्रीकी किंगडम खत्म हो गया था, पर स्टिल जब खुदावंद यीशु मसीह का दौर था, वो यूनानी लैंग्वेज अभी तक वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बेशक रोमियों ने कब्जा कर लिया था, उस वक्त रोमी बादशाही थे, हेरोदिस बादशाह था, तो मगर यूनानी लैंग्वेज अभी भी चल रही थी और बहुत से लोग यूनानी बोलते थे, समझते थे। इसलिए जो नया अहदनामा है उस वक्त यूनानी जुबान में लिखा गया था, और वो खुदा का इंतजाम था, क्योंकि यूनानी लैंग्वेज जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें हर लफ्ज जो है उसके डिफरेंट उसके मीनिंग है, और हर काम के लिए जो भी उसकी नोयत हो, कैटेगरी हो, उसके लिए एक अलग लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लव के हम बहुत मिसाल देते हैं, जो खुदा के साथ जो मोहब्बत है, या खुदा को हमारे साथ जो मोहब्बत है, वो अगापे लव उसको बोलते हैं,
अनकंडीशनल लव। और इसी तरीके से अगर किसी की दौलत के साथ मोहब्बत है, उसके लिए अलग यूनानी लफ्ज है। प्यार, किसी का माँ बाप से प्यार है, वो उसके लिए अलग लफ्ज है। बच्चों से प्यार अलग है, हस्बैंड वाइफ का प्यार है वो एक अलग, उन सब प्यार के लिए अलग अलग से अल्फाज यूनानी जुबान में। तो वो एक वास्ट लैंग्वेज थी, वो खुदा का इंतजाम था। तो इसी तरीके से हुआ। तो अजीजों, पेंतिकोस्त के दिन ये खुदा का इंतजाम था कि न्यू टेस्टामेंट चर्च को जब पाकरू नाजिल हुआ तो उस दिन कबूतर की मानिंद नाजिल नहीं हुआ था। कबूतर का मतलब है, फाख्ता का मतलब है पीस, आई मीन सलामती, सुलह। वो यीशु पर नाजिल हुआ जो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट चर्च पर पाकरू कैसे नाजिल हुआ था? फटती हुई, आग की फटती हुई जुबानों में, ताकि न्यू टेस्टामेंट चर्च की लैंग्वेज जो है, जुबान जो है, वो चेंज की जाए। और जो कुछ तरह तरह की इब्लीसी कुव्वतें जुबान को कंट्रोल करती हैं, वो चेंज की जाए, वो दूर की जाए, उसको जलाया जाए और एक नई आग लोगों की जुबान में भर दी जाए जो पाकरू की आग है। हालेलुया। जो वो आग नहीं जो जहन्नम की, वो हमने पढ़ा ना कि वो जुबान जो है, जो बुरी जुबान है, जो शैतान जिसको कंट्रोल करता है, वो जुबान जहन्नम की आग से जलती रहती है। पर खुदा का ये इंतजाम हुआ कि पेंतिकोस्त से दिन नए सिरे से पैदा हुए लोगों के लिए न्यू टेस्टामेंट चर्च की जो जुबान है वो जहन्नम की आग से नहीं बल्कि आसमानी पाकरू की आग से जलना शुरू हो। हालेलुया। ताकि वो लोग जिससे बात करें उन पर फजल की बातें निकलें, वो प्यार की बातें निकले, दुआ की बातें निकले, रहम की बातें निकलें। हालेलुया। इनकरेजमेंट की बातें निकले, मोहब्बत की बातें निकले। प्रेज गॉड। इसलिए खुदा ने वो जुबान जो है उसको चेंज करने के लिए पाकरू को फट आग की जुबान में बनाकर नाजिल किया। इसलिए वो गैर जुबान बोलने शुरू। अजीजों, इसलिए पाकरू का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जो जुबान है, जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं तो वो हमारी जुबान जो है आसमानी आग से, पाकरू की आग से जलना शुरू होती है। अगर उस पे किसी, हमारी जुबान पे किसी किस्म का इब्लीसी कब्जा या इब्लीसी कंट्रोल भी है तो पाकरू उसको अपने कंट्रोल में लाके हमारे मुंह से हालेलुया हिकमत की बातें, खुदा की तारीफ की बातें और भेद की बातें कहलवाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए जरूरी है, कोशिश करें, दुआ करें कि खुदावंद आपको पाकरू का बपतिस्मा दे। आप सब गैर जुबान में भी दुआ करनी शुरू करें ताकि आपकी जुबान, मेरी जुबान, हमारी जुबान जहन्नम की आग से ना जलती रहे बल्कि खुदा की आग से जलना शुरू हो, पाकरू की आग से जलना शुरू हो। हालेलुया। ताकि इब्लीस के कामों को नेस्त किया जाए, उसको जलाया जाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओके, अब जल्दी से 5 मिनट में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी जुबानों को हम खुदा उनके हवाले कर सकते हैं और किस तरीके से हम, हमारी जुबान जो है अगर ठीक रहे तो खुदा हमें बरकत देगा और हमें जो कुछ हम सीख रहा, अभी इससे पहले सीख चुके हैं, हमें एक डिसर्नमेंट देगा, हमें खुदा समझ देगा कि हम इब्लीसी जो जुबान है, जो या जिस जुबान को खुदा नहीं बल्कि इब्लीस कंट्रोल कर रहा है, बदरुएं कंट्रोल कर रही हैं, वो जुबान कैसी है और खुदा की जो लोग हैं उनकी जुबान कैसी होनी चाहिए और कैसी है। आई मीन उसको हम पहचान सकेंगे ताकि उस शख्स के लिए हम बातें ना करें बल्कि उसके लिए दुआ करें कि खुदावन उसकी जुबान को बदले। आई मीन चाहे वो हमारे खानदान में कोई है, हमारी कलीसिया में कोई है या बाहर हमारी जॉब पर कोई है, हम दुआ करें कि खुदा उसकी जुबान को बदले और उसकी जुबान जहन्नम की आग से नहीं बल्कि खुदा के पाकरू की आग से जलनी शुरू हो। हालेलुया। ओके, ये एक्चुअली 43 ज़बूर नहीं है, ये 34 ज़बूर है, उल्टा लिखा गया है। 34 ज़बूर, साम्स 34 की 12 और 13वीं आयत में लिखा है, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है। वो कौन आदमी है? कौन है? हम सारे सभी लोग जिंदगी का मुश्ताक हैं, जिंदगी चाहते हैं, ठीक है।
वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है? सब चाहते हैं हमारी लंबी उम्र हो, लंबी उम्र की दुआएं दी जाती हैं। और वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, बुराई नहीं भलाई देखे। हालेलुया। 13वीं आयत कहती है, अपनी जुबान को बदी से बाज रख, अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। आमीन। हमने बदी से बात, जितनी भी बातें हमने पहले सीखी हैं उन सब बातों से हमने अपनी जुबान को बाज रखना है। दगा की बात भी बीच में है, दगाबाज जुबान भी है, फ्लैटरिंग जो स्पिरिट होती है। तो दगा की, अपने होठों को दगा की बात से बाज रख। आगे चलते हैं, आगे पहला पत्रस 3 बाब उसकी 10 आयत। चुनाचे पत्रस कहता है, जो बड़ा ही बड़बोला था, जो तेज जुबान वाला था, वो ऐसे ही बोल दिया करता था यीशु के होते में भी, पर पेंतिकोस्त के दिन जिस दिन उसकी जुबान बदली गई है, उसकी मछेरों वाली जुबान चेंज हो गई। मछेरों वाली बातें, मच्छी पकड़ने वालों की बातें जो उसके अंदर थी, बेशक खुदावंद यीशु मसीह की अंडर रह के काफी चेंजेस आई थी, मगर पेंतिकोस्त के दिन वो टोटली चेंज हो गई थी। और वही पत्रस क्या कहता है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे। कौन है यहां पे जिंदगी से खुश नहीं होना चाहता? कौन है जो अच्छे दिन नहीं देखना चाहता? इसलिए पत्रस कहता है, जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहता हो, वो जुबान को बदी से और होठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। जो कोई खुश रहना चाहता है और जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है। हम सब चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना चाहता हो कि हमारी जिंदगी में खुशी हो और अच्छे दिन ना हो। कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में खुशी हो, हमारे जिंदगी में अच्छे दिन हो। तो वो अपनी जुबान को, अपने होठों को मक्कर की बात कहने से और बदी से बाज रखे। आमीन। आखिरी बात एक और देख लेते हैं कि अगर हम सब खुदा के लोग हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए? आखिरी बात, याकूब के खत में पहला बाब और उसकी 26 आयत, जेम्स चैप्टर 1 उसकी 26 वर्स। अगर कोई अपने आप को, क्या लिखा पढ़ेंगे, दीनदार समझे, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, उसकी दीनदारी बातिल है। वो 4 लिखा हुआ, ये बातिल लिखा हुआ यहां पे। उसकी दीनदारी बातिल है। जो अपनी जुबान को लगाम ना दे और कहे मैं दीनदार हूं, उसकी दीनदारी बातिल है। बातिल का क्या मतलब है? झूठ बोल रहा है वो शख्स, या झूठ बोल रही है वो बहन कि मैं दीनदार हूं, या मैं खुदा की बंदी, खुदा का बंदा हूं, और मैं तो नए सिरे से पैदा, मैं खून खरीदा खुदा यीशु मसीह का, मैं खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा का बेटा या बेटी हूं। अगर वो अपनी जुबान को लगाम नहीं देते तो वो झूठ बोलते हैं। उनकी दीनदारी, उनकी धार्मिकता, उनकी रिलीजियस जो गॉडलीनेस है वो झूठी है, वो झूठे हैं, वो बातिल हैं। आमीन। आइए दुआ करते हैं, आइए दुआ करते हैं और अपने आप को खुदावंद की मेज के पास आने के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब अपनी अपनी जिंदगी पर, अपनी अपनी जुबान पर गौर करेंगे कि क्या हमारी जुबान जहन्नम की आग से जल रही है या पाकरू की आग से जल रही है आज। अगर पाकरू की आग से जल रही है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं
और अगर जहन्नम की आग से जल रही है कि हमारी जुबान पर किसी किस्म का कोई रहम करम फजल हमारी जिंदगी से, हमारी जुबान से, हमारे होंठों से नहीं जारी होता, उसकी हमारे होंठों से उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह जारी नहीं होता, उसका फजल जारी नहीं होता, तो हमारी जुबान यकीनन जहन्नम की आग से जल रही है। अजीजों, दुआ करें कि खुदावन का पाक रूह हम पर नाजिल हो, हमारे अजीजों पर, हमारे खानदानों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी कलीसिया पर नाजिल हो, ताकि वो आग की जुबानें हमारी जिंदगी में आ जाएं, ताकि हमारी जुबान पाकरू की आग से आज जलना शुरू हो। पाकरू का उसकी आग, उसका कलाम जो भस्म करने वाली आग है, वो हमारी जुबान पर हो। उसकी जो कुव्वत, उसकी जो कुदरत जो इब्लीस के कामों को नेस्त नाबूद करती है, वो आग हमारी जुबानों पर हो। हमारी जुबानें खुदा की आग से जल रही हो, जहन्नम की आग से नहीं। दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो जिंदा खुदा है, आज खुदावन यीशु, मैं तेरा खादम होते हुए अपने लिए भी और सारी कलीसिया के लिए, अपने सब बहन भाइयों के लिए, और वो तमाम लोग जो इस वक्त खुदावन ऑनलाइन हमारे साथ हैं, देखते हैं, मैं दुआ करता हूं कि आज खुदावन सबको खुदावन तू छू, और सबको खुदावन सबकी दुआ को कबूल कर। इब्लीस की कंट्रोल करने वाली बदरूहें, इब्लीसी कुव्वतें, इब्लीसी तासीरें जो जुबानों को कंट्रोल करती और जहन्नम की आग से जलाती रहती हैं, ताकि वो दुनिया में भी उसी आग को लगा दें। खुदावन वो सारी आग आज यीशु मसीह नासरी के लहू से बुझ जाए। सब जुबानों को खुदावन यीशु के नाम से मैं खुदावन तेरे लहू से धोता हूं कि वो आग खुदावन यीशु के लहू से बुझ जाए, और पाकरू की आग इन जुबानों पर लग जाए, इन जुबानों में लग जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।